आज हमें इस इवेंट में शामिल होने के लिए हमें इनवाइट किया और आप तमाम का और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। जब मुझे कॉल आ गई इस तरह 16 डेज एक्टिविज्म है, तो मैंने बहुत पहले जब ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइज करते थे 2007 की बात है, तो वो मुझे याद है कि मुझे लग रहा था ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत कम देख रहे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे काम कर रही होती है, लेकिन बड़े लेवल पे जहाँ पे नीड है पूरे माशरे को लेके चलना है, तो वो फिर मुझे वो याद आया कि बहुत अच्छी बात है कि RSP इस पे भी काम कर रहा है और इस एक RSP का बहुत बड़ा इसमें रोल है जेंडर को प्रमोट करने के लिए। एकेडमियन के इदारों की बिनिस्बत की वजह से जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम देखें तो जैसे स्टाफ है वहाँ पे भी जेंडर के हवाले से लोगों में अवेयरनेस है, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट्स भी होती है, इक्वालिटी की बात आती है, इक्विटी की बात आती है, तो मजीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हुराम ने कहा, अभी हम घर से शुरू करें तो अगर हम जेंडर सेंसिटाइज्ड हैं तो फिर भी हमारा जैसे घर में हम कामों के हवाले से करें, अगर मैंने बेटे को कुछ कहना है या घर में किसी मेल को कहना है तो हम नहीं कहते। अभी भी अवेयर है कि सबको इक्वालिटी बेसिक ह्यूमन हमने सबके साथ डील करना है, लेकिन फिर भी हमारी जो परवरिश हुई है तो वो इसी तरह से हुई है। अभी जो न्यू जनरेशन आएगी उनको हमने तैयार करना है। अभी जैसे हुरान ने भी कहा, जो बड़े हैं एडल्ट हो चुके हैं उनको तैयार करना मुश्किल है। बीइंग एन ECD प्रोफेशनल हम यही कहते हैं, बचपन से जो फाउंडेशन बनती है वो बात के लिए लाइफ लर्निंग उनकी हो जाती है। तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो जब बड़े होंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंज हम देख सकते हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें चेंज आ रही है, लेकिन उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं या जितना होना चाहिए। मेरे पीडीसीएन के हवाले से बात करूं, पीडीसीएन में मैं KU IB में एक FOC प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक RSP के साथ एक HSP के साथ मिल के काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। तो वहाँ पे हमारी जो जेंडर है वो क्रॉस कटिंग थीम है, क्योंकि हम अलग से जेंडर को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जेंडर के थीम को इंक्लूड किया जाता है। क्लासरूम के लिए जेंडर फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, तमाम बच्चों को लेके हमने क्या करना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके इसमें जेंडर को हमने कैसे इंक्लूड करना है। जेंडर में हमने सिर्फ खातून को लिया हुआ है और मेल को साइड किया हुआ है, तो जेंडर में ऐसा नहीं है सिर्फ खवातीन हैं। हम देख रहे हैं बाज़ क्लासरूम्स में लड़कियां ज़्यादा हैं और वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ के साथ हो रही होती है। टीचर्स इग्नोर करते हैं, बच्चा है अलग, एक है दो हैं और बच्चियों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कहीं पे लड़के ज़्यादा हैं वहाँ बच्चियाँ हैं तो वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो यहाँ दोनों हैं, हमने दोनों को साथ लेके चलना है। जाहिर है दो मर्द और खातून दोनों मुआशरे के हम मिसालें देते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए हैं। जाहिर है दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने काम करना है। तो हमारे पीडीसीएन में या हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा जेंडर का कंपोनेंट उसमें शामिल होता है और हम उसको इंश्योर करवा रहे होते हैं। जब हम कहीं स्कूल में विजिट के लिए जाते हैं, मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारी जो भी चीज़ होती है हम देखते हैं वहाँ जेंडर कहाँ पे इक्वल है या वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो हमारी कोशिश होती है उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, क्लासरूम में है या इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। लेकिन स्टिल जहाँ पे आपने जैसे मैं अपने इदारे की बात करूँ तो यहाँ पे इक्वालिटी हर लिहाज से दी जाती है, लेकिन फिर भी जॉब्स जहाँ आती हैं वहाँ अगर हम देखते हैं मेल और फीमेल में फीमेल का रेशियो कम है, जहाँ भी जाएंगे वो चीज़ है। तो इस पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन पे जो थीम है जो डिजिटल हवाले से है, तो वहाँ पे भी खवातीन के हवाले से बात हो रही होती है। कोई खातून कोई काम करती है या मीडिया पे आता है तो उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हैरेसमेंट और जेंडर के कमेंट्स जो आते हैं उसको हमें थोड़ा सा कम करने के उसके लिए हमने अपना रोल अदा करना है। मैं अपना हिस्सा अपना कतरा में कहाँ डालती हूँ, तो जहाँ पे इनको इनकरेज करने वाली बात है, जहाँ माशरे की पॉजिटिविटी के लिए अगर फ़ायदा है तो उस पर हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमें ज़ाहिर हम माशरे को लेकर चलते हैं ना, हम अलग से एक दुनिया में नहीं रह रहे होते हैं, उसी माशरे की हमने वैल्यूज़ को भी देना है, देखना है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को भी देखना है। उसके मुताबिक अगर उसको सपोर्ट करता है, पॉजिटिविटी है, तो हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसको हम अलग से नहीं ले रहे होते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है और हम जितने इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं
जैसे हेल्थ की बात है, हेल्थ सेंटर्स में जाते हैं, स्कूलों में है या डेवलपमेंट पे रेसिपी जहाँ पे कम्युनिटी में जाता है, तो वहाँ हर इस चीज़ को फोकस किया जाता है, वहाँ दोनों को इक्वली देखा जाए, दोनों में इक्विटी हो। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे आपने प्लेज के लिए यहाँ दिया है, आज हम अगर ये प्लेज हम ले लें और उस पर हम खुद से